सुप्रभात। मैं चंदन कुमार डीएवी पब्लिक स्कूल ब्यापुर से। आज का पाठ है 4 मूल शंकर का गृह त्याग और गुरु दक्षिणा। गृह त्याग मतलब घर छोड़ना, घर त्यागना, और गुरु दक्षिणा मतलब जो आप किसी से दक्षिणा लेते हैं, कोई गुरु से, उन्हें किसी गुरु से अपना जो ज्ञान लेते हैं उस ज्ञान के एवज में आपको उनके कुछ दक्षिणा देनी होती है, उसे कहते हैं गुरु दक्षिणा। तो चलिए आप इस कहानी को हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। शिवरात्रि के जागरण काल में शिवपिंडी पर चूहे का उत्पात देखकर बालक मूल शंकर के हृदय में सच्चे शिव का स्वरूप जानने की भावना पैदा हुई थी। इसका समाधान पाने के लिए उसने अपना मन पढ़ाई में लगा लिया, किंतु बहन और चाचा की मृत्यु की समस्या भी सामने उपस्थित कर दी। अब तो मूल शंकर का मन संसार से विरक्त हो जाना मतलब संसार से मन उचट जाना, संसार के प्रति कोई मोह माया न होना। वह घर छोड़ने का मन बनाने लगा। इस पर पिता ने उसे बलपूर्वक विवाह के बंधन में बांधना चाहा। परिणाम स्वरूप मृत्यु पर विजय पाने की प्रबल इच्छा लेकर मूल शंकर ने घर त्याग दिया। इस समय मूल शंकर की आयु 22 वर्ष की थी। उन्होंने अपना नाम शुद्ध चैतन्य रख लिया और गुरु की खोज में निकल पड़े। अपने रेशमी वस्त्र तथा आभूषण इन्होंने साधुओं को दे दिए। ज्ञानी साधु की खोज में वे सिद्धपुर के मेले में गए हुए थे कि एक परिचित व्यक्ति ने उन्हें पहचान कर इनके पिता के पास सूचना भेज दी। पिता उन्हें साधु भेष में देखकर बहुत भीत हुए। उन्होंने उनके गिरुए कपड़े फाड़ डाले, कमंडल तोड़ दिया और उन्हें सिपाहियों के पहरे में रख दिया। रात के 3 बजे जब सिपाही सोए हुए थे, ये दौड़ लगाकर कुछ मील निकल गए और दिन चढ़ जाने पर एक मंदिर के पास घने वृक्ष पर छिपकर बैठ गए। वहाँ से सिपाहियों के निराश हो वापस चले जाने पर शुद्ध चैतन्य ने अपनी पैदल यात्रा आरंभ कर दी और फिर परिवार वालों से कभी नहीं मिले। घर के संबंधों से मुक्त हो शुद्ध चैतन्य नर्मदा नदी के किनारे स्थित योगियों के चक्कर लगाने लगे। लगभग 8 वर्ष तक वे नर्मदा तट पर घूमते रहे। यहीं स्वामी पूर्णानंद से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और दयानंद नाम ग्रहण किया। आश्रम मर्यादा के अनुसार पहले ब्रह्मचारी रहते हुए तो वे भिक्षा नहीं मांग सकते थे। स्वयं भोजन बनाना आवश्यक था। स्वयं भोजन बनाने में उनका बहुत समय नष्ट हो जाता था। अध्ययन और ध्यान में बाधा पड़ती थी, लेकिन सन्यासी हो जाने पर वे पश्चात पके हुए अन्न की भिक्षा के अधिकारी हो गए तथा संबंधियों द्वारा पहचाने जाने का भय भी दूर हो गया। यहाँ उन्होंने कई योगियों से योग की शिक्षा प्राप्त की। नर्मदा तट से वे आबू गए और फिर संवत 1912 में हरिद्वार के कुंभ मेले पर पहुँचे। फिर ऋषिकेश, टिहरी, केदारघाट, गुप्तकाशी, गौरी कुंड, भीम गुफा, त्रियुगी, नारायण आदि स्थानों पर घूमे। औखीमठ के
महंत ने उन्हें मठ का उत्तराधिकारी बनाना चाहा। दयानंद जी ने कहा, इस मठ की जितनी संपत्ति है मेरे पिता की संपत्ति उससे किसी अंश में कम नहीं थी। जब मैं उसे लात मार छोड़ आया हूँ तो इस मठ की संपत्ति का मुझे क्या लोभ हो सकता है। यहाँ से वे जोशीमठ और बद्री नारायण गए। फिर अलकनंदा के उद्गम स्थान पर पहुँचे। यहाँ बर्फ के टुकड़ों से उनका शरीर दच बिछत हो गया, पर वे डामाडोल नहीं हुए। यहाँ वे रामपुर, चिल्किया घाटी, काशीपुर, द्रोणसागर आदि स्थानों पर कई योगियों से मिलते हुए मुरादाबाद जा पहुँचे। मुरादाबाद से संभल होते हुए वे गढ़मुक्तेश्वर पहुँचे। यहाँ उन्होंने गंगा में बहते हुए एक शव का छेदन किया और हठयोग प्रदीपिका में अंकित नाड़ी चक्र से शव की नाड़ियों का मेल न देखकर हठयोग प्रदीपिका तथा इस प्रकार की अन्य कई पुस्तकों को शव के साथ ही गंगा में बहा दिया। इसके पश्चात दयानंद कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर होते हुए काशी पहुँचे और वहाँ एक मास रहे। यहाँ से वे नर्मदा के स्रोत की ओर चले। नर्मदा के कटीली झाड़ियों वाले बिहर वनों में रीछ आदि हिंसक पशुओं का सामना करते हुए वे 3 वर्ष कहाँ और किस रूप में रहे वह अज्ञात है। अज्ञात मतलब नहीं जानकारी। इसी समय संवत 1914 सन 1957 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। नई खोज से कुछ विद्वानों ने सिद्ध किया है कि ये 3 वर्ष स्वामी जी ने इस स्वतंत्रता युद्ध में सक्रिय भाग लेकर व्यतीत किए। इस लंबे भ्रमण काल में स्वामी दयानंद देश की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति से भली भांति परिचित हो चुके थे। उन्होंने निश्चय किया कि बिना गंभीर ज्ञान पाए देश में किसी प्रकार के सुधार और परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। फलतः वे मथुरा में दंडी स्वामी बिरजानंद की सेवा में पहुँचे और वहाँ लगभग 3 वर्ष तक गहन अध्ययन किया। इस समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष की थी। जब उन्होंने दंडी स्वामी की कुटिया का द्वार खटखटाया था तो द्वार को बिना खोले ही दंडी जी ने प्रश्न किया था, कौन है? मैं कौन हूँ यही जानने के लिए तो आपकी शरण में आया हूँ। दयानंद के इस उत्तर से गुरु समझ गए कि यह सच्चा शिष्य है। निसंदेह गुरु ने उनको उनका अभीष्ट ज्ञान प्राप्त करा दिया। शिक्षा के पूर्ण हो चुकने पर जब दयानंद गुरु की प्रिय वस्तु एक सेर लौंग लेकर गुरु दक्षिणा देने के लिए उनके सामने पहुँचे तो गुरु ने इस दक्षिणा से संतुष्ट न होकर उनका सारा जीवन ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया। उन्होंने कहा, देश एवं जाति के उत्थान के लिए पाखंडों, कुरीतियों, अंधविश्वासों का खंडन करो, सच्चे वैदिक धर्म का प्रचार करो, यह मेरा आदेश है। गुरु भक्त शिष्य ने गुरु की आज्ञा के सम्मुख सिर झुका दिया और वह देश तथा समाज को अंधविश्वासों की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए और निर्भीक भाव से सत्य धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़ा। प्यारे बच्चों, ये तो था दयानंद की कहानी। आप इस पाठ को अच्छी तरह
पढ़िए, समझिए। जो शब्द आपको समझ में ना आए, जो आपको कठिन शब्द लगे, उसको आप अपने कॉपी में लिख कर हमें व्हाट्सएप करें। आपको अगले कक्षा में इस पाठ के प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।